वस्सलामु अला नबिय्यिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन वबारकना अलैहि व अला इसहाक़ व मिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ़्सिही मुबीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Today is the 12th Roza, 12th fasting day, which is coming to end inshallah soon. Time is flying very quickly. वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। आज 12वां रोज़ा भी हो गया है, बल्कि ख़त्म को आने वाला है। अल्लाह का करोड़ एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगारों को इस काबिल समझा और हमें इस काबिल बनाया कि हम उसके महबूबों का ज़िक्र करें और उनके बताए हुए रास्ते पे अमल भी करें। आज का जो मौजू है वो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बड़े ही अल्लाह के मुक़र्रब हुए। आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सायरा में से थे। आज इनका ज़िक्र इंशाअल्लाह ताला होगा, क्योंकि इनका ज़िक्र बड़ा ही दिलचस्प है और इनके आगे जो बेटे हैं उनका भी जिक्र इसी तरह बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प तो जिक्र सभी अम्बिया का है, अम्बिया का, लेकिन एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं, किस्से हैं जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला mentioned about his beloved people in Quran Majid फुरकान हमीद in many places. आज हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, जब when हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम became little old, जब आप कुछ बूढ़े हो गए, तो आपके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और आपके एक भाई भी थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम ईसू या ईसा, इस तरह से उनका नाम मुख्तलिफ रवायात में कहा गया है, लेकिन ज़्यादा बेहतर लोगों ने यही कहा है कि उनका दूसरा नाम ईसू था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम, जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के भाई थे, he was the older brother of हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। और याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसू जो आपके बड़े भाई थे, इनमें आपस में बनती नहीं थी। They never used to get along with one another, and the reason why is because the mother used to love हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम most and father used to like हज़रत ईसू। उनको वो पसंद करते थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम किससे ज़्यादा बड़े बेटे को पसंद करते थे, बड़े बेटे। तो बड़ा बेटा जो था वो थोड़ा सा दिल में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के लिए वो रखता था कि ये इनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, याक़ूब अलैहिस्सलाम से माँ ज़्यादा प्यार करती है। तो they used to both have those kind of thing, like two older brother have that fear that my parents love younger brother more than me. तो इसी तरह की बात है, फितरी बात थी कि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। This comes naturally and it feels, everybody feels sometime when it comes to two brothers. So Hazrat Yaqub al-Islam, the reason both of them they didn't used to, Hazrat Isu doesn't used to like Hazrat Yaqub al-Islam, one of the main reasons Mufassirin they say is because when they were quite young, Hazrat Yaqub al-Islam, because Hazrat Ishaq al-Islam used to like Hazrat Isu more than he liked him, and whatever he needs, he used to say to Hazrat Isu कि आप मेरे लिए कुछ करें, कोई भी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए खाना लेकर आए, bring me some food, make me some meat, जो आपको कोई भूख लग रही थी, आपने खाने के लिए कहा। तो हज़रत ईसू जो थे वो शिकार किया करते थे। He used to go and hunt a fresh animal for whenever he needs to eat something, तो वो आप गए अपने ताज़ा जानवर का शिकार करें। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की जो वालदा ने कहा
हज़रत याकूब से कि बेटा ऐसा करो कि तुम्हारे बाप ने खाना तो यीशु से कहा है, लेकिन यीशु का खाना लाने से पहले तुम उनके लिए खाना बना कर पेश कर दो तो बड़ी ही बात हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, he had so many goats, so he picked up really good two babies of a goat जो बड़े खूबसूरत बड़े अच्छे थे। आपने जल्दी से उनको ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद खाना बनाया, made food and presented to Hazrat Ishaq अलैहिस्सलाम, his father. And because Hazrat Yusuf went out in the jungle to do to hunt fresh meat for his father Hazrat Ishaq alayhi salam, by the time he came back, it was too late. It was too dark as well. So Hazrat Yaqub alayhi salam ने गनीमत जाना, खाना बनाया, made food and presented to the father. बाप को खाना खिला दिया, बाप खुश हुए। हज़रत याकूब अलैहि सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहि सलाम बड़े खुश हुए और खुश होकर आपने हज़रत याकूब अलैहि सलाम के हक़ में दुआ की और दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे नबूवत से सरफराज फरमाए। May Allah subhanahu wa ta'ala give you nabuwa, make you one of his beloved prophets, and then Allah subhanahu wa ta'ala also give you so many children. ये दुआ हज़रत याकूब अलैहि सलाम के लिए हज़रत इसहाक़ ने कर दी। When Hazrat Ishaq made the dua in favor of Yaqub alayhi salam, after that short while Hazrat Yusuf came, he brought food himself as well. He made a salad and he presented to father. Father said, just eat the food. तो आपको फिर हज़रत यीशु को ज़रा गुस्सा आया कि मैं खाना मुझे कहा गया था, मेरे आने से पहले आपको खाना किसने खिला दिया? कहा कि चुया अभी लेकर आ गया तो लगता है वो याकूब मुझे खाना खिला गया, हज़रत याकूब मुझे खाना खिला गए। मैंने उन पर दुआ की, लेकिन आपको थोड़ा सा गुस्सा आया। हज़रत यीशु became angry and then हज़रत इसहाक़ अलैहि सलाम made the dua for हज़रत यीशु also. अब इनके लिए दुआ बनाई कि may Allah subhanahu wa ta'ala give you so many children and may Allah put बरकत in them. और फिर उन बच्चों में से भी आपके एक बेटे जिनके बारे में अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र आता है, लेकिन इसके बारे में इंशाल्लाह वो विल टॉक अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। तो हज़रत यीशु का इस तरह से अब इसमें एक और रवायत है। These all narrations comes from Torah and from Zabur, from Jews and Christianity, their books, from their kitab, and we have no idea whether how authenticity they have these narrations. But there is one narration they mention about the very same incident, and they say exactly the same way, but they add a few words, and which say that Hazrat Yaqub alayhi salam's mother said, because I want you to get dua from your father, so now I want you to wear the clothes exactly the same way that Hazrat Yusuf used to wear. And Hazrat Yusuf के जिस्म पे काफ़ी बाल थे और हज़रत याकूब अलैहि सलाम के जिस्म पे बाल नहीं थे। So what mother did, mother put the जो बकरे की जो खाल थी, the baby goat they slaughtered and they made the meat out of that. So उसकी जो skin थी, they took the skin and put the skin over the shoulder of Yaqub alayhi salam and put some pieces of skin on the hand. So when Ishaq alayhi salam touched the hand, he feels that it's not Yaqub alayhi salam, it's actually the Hazrat Yusuf who's feeding me. क्योंकि अंधेरा हो चुका था, शायद पहचाना नहीं जाना था या ऐसी कोई बात थी। तो दे मेंशन के वो कहते थे कि फिर इस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ दी। अब इस वाक़ये को अगर वैसे बयान किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, there is no harm in it to mention this, but if they are mentioning to say to disrespect and to say that nauz billah nayaz billah Yaqub alayhi salam deceived Hazrat Ishaq alayhi salam and then took the dua, कि उनको धोखा देने के लिए आपने खाल भी पहनी, हज़रत यीशु का तरह का लिबास पहना, ही वो ड्रेस एग्जैक्टली लाइक हज़रत यीशु, और इसलिए धोखे से दुआ लिए। देखो जी, नबी ने भी धोखा दिया। इफ़ एनीबडी से लाइक दिस, इट इज़ गुनाह, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि कुफ्र तक भी जाए तो इसमें कोई बईद नहीं है, इज़ नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन क्योंकि अब इसमें यहाँ पे एक और भी, अगर वो ये भी कहे तो ये भी डाउट पैदा होता है, फिर नाउज़ बिल्लाह नबी को देखो हज़रत इसहाक़ को नहीं पता चला कि मेरा कौन सा बेटा आ रहा है, और फिर ये इस तरह की बातें आती हैं। तो इसलिए जो कंट्रोवर्शियल जो नरेशंस होती हैं वो उलमा लिख देते हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता कि देखिए कभी ये पर बयान भी करनी होती है। नॉट एवरीथिंग which is written is to be mentioned to all general public, because everybody takes things differently, हर किसी के ज़हन के लिए हर बात नहीं होती, तो इसलिए बड़े एहतियात के साथ बात चीज़ें बयान की जाती हैं। बात चीज़ों को जानबूझ के मैं छोड़ देता हूँ। I try to not to mention certain things because when it comes to things, because maybe people take it wrong way, तो इसलिए मैंने वैसे बता दिया कि बाद में ऐसा लिखा है, and mostly people actually written in this context, लेकिन
क्योंकि इसको अगर लोगों को नहीं बताया जाए कि आपको वो भी पहनाया गया, कपड़े भी पहनाए गए, आपने उस तरह का लिबास लिया, तो इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा तेरी आवाज़ को कोई याकूब जैसी लग रही है लेकिन तेरा जिस्म तेरा यीशु जैसा लगता है, तो इस तरह की बातों फिर लोग कहते हैं कि देखो नबी ने नाउज़ुबिल्लाह धोखा दिया था अपने बाप को, तो ये दिस इज़ नॉट द केस। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी अगर ये देखी जाए कि हाँ एक बात समझ में आती है कि दिस कुड हैव बीन डन बिकॉज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैड गुड इंटेंशन, ही वांटेड टू गेट दुआस from his father and he wanted to get close to father, क्योंकि बाप हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम used to love elder son more than याकूब अलैहिस्सलाम। तो हो सकता है आपने बाप से मोहब्बत और शफकत लेने के लिए आपने खाना दिया हो और यही इरादा माँ का था, धोखा देने का इरादा नहीं था, और उनको ये भी नहीं था कि आपको लिए वो नबूवत की दुआ करेंगे, ना ही ऐसी कोई शर्त। They didn't make any condition when Hazrat Ishaq asked for the food that I will give you this dua that Allah make a nabi from you, and that's why. Then अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर लगता कि हाँ धोखाधड़ी वाली बात आती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। Anyway, after this, Hazrat Isu became really angry and he said, again there are two things. Hazrat Isu said probably that I will kill you when my father passes away, मैं तुम्हें मार दूंगा, या डराया धमकाया, कुछ झगड़ा इनके दरमियान हुआ। So mother decided before the fight grow bigger and before they start to hate one another openly, let's just separate them. इनको दूर कर दें ताकि इन जब अलग अलग हो जाएंगे तो मोहब्बत इनके दिलों में पैदा हो जाए. They will start to like one another. After some time, Hazrat Yaqub al-Islam was asked to go to the mother's brother, अपने मामू के घर, to go to his uncle's house and stay there, और आप ये वहाँ पे चले गए. और हज़रत यीशु के बारे में आता है कि आप अपने चचा जो है अपने सौतेले भाई के पास चले गए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास चले गए. वहाँ पे जाकर आप अपने जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो सौतेले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो आपके ताया भी लगते थे, आप उनके घर चले गए. हज़रत यीशु went to हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम and हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम went to his uncle from mother side जो मामू थे उनके पास चले गए. वहाँ पे जाके आप वहाँ पे रहे और हज़रत यीशु हज़रत ईसा. और इनमें आता है कि बाज़ कहते हैं कि ये आपस में इन्होंने तोहफे तोहफ़े देने शुरू कर दिए. when they started to live away from one another, they started to like one another, they started to miss one another, and then they used to send gift from one another. ऐसा भी इनके बारे में आता है. Anyway, जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के घर अब रहने लगे, तो मामू के घर जब रहते थे तो उनका नाम जो है उनके बारे में काफ़ी आते हैं अलग अलग से नाम. फदान भी कहा जाता है या कोई और नाम भी इनके बारे में मशहूर हुआ है, या इनको लाबान भी कहा जाता है, इनका नाम आता है. तो बहरहाल इनके पास आप चले गए. He went to his मामू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम. He stayed there and he lived there for 10 years. He used to take the goats out, खाने चराने खिलाने के लिए लेके जाते थे, and he used to look after the goats of his uncle, his mamu, and he stayed there for some say 20, some say more than 20 years, but he stayed there something around 20 years of time he spent to his mamu. अब अपने मामू के पास जब आप रहे तो वहाँ आपके मामू की दो बेटियाँ थी. His mamu, his uncle had two daughters. The older one called Layya or Laya, and second the younger one called Rahil. तो आपकी दो बेटियाँ थी. बड़ी बेटी जो थी उनका नाम लैया था या लया था, और जो छोटी बेटी थी उनका नाम राहील था. तो आपकी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम fall in love, he starts to like the younger daughter of his uncle, and her name was Rahil. तो उनको पसंद करने लगे. लेकिन when he asked for the rishta, when the mamu said, okay, I will marry you, but we have a tradition that we only get married our older daughter first and then the younger daughter gets married. So I want you to marry my older daughter first and then we'll see. आप शादी करवा देगी बड़ी बेटी के साथ. और एक रवायत यूँ भी आती है, one narration comes in this way that the mamu just said, okay, I'll give you my daughter. But because Hazrat Yaqub al-Islam did not mention which one I want to marry, he just said, I want to marry your daughter, and didn't mention the name, and Mamu did not ask which one, and he got them married to the older daughter. When on the first night when Hazrat Yaqub al-Islam found out it's the older one, he came to uncle and said, Uncle, I want you to marry your younger daughter. And he said that we have the tradition that our older daughter gets married, and then if you spend more time with me, look after my goats for 10 more years, or once narration says
कि आपने 7 साल तक बकरियों की हिफाजत की, फिर कहा मजीद आप 7 साल और गुजारे तो फिर मैं आपके साथ दूसरी बेटी की शादी करूँ, so I will give you my second daughter. Back in the time, remember, this was not at that time in the Sharia, this was not they had that tradition that they can marry to the same daughter, same two sisters from the same mother. They can marry to real sister, but in the later after this, the order came from Allah Subhanahu wa Taala that you cannot marry two daughters at the same time or two sisters at the same time. दो बेटियों के एक साथ शादी नहीं कर सकते एक ही शख्स, तो दो बहनें की उस वक्त शरीयत में इजाज़त क्योंकि आया नहीं था हुक्म, तो इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम married both of the sister at the same time. आपकी शादी दोनों की एक वक्त होगी, उसके बाद हुक्म आ गया, then later on the order came that you cannot marry two sister at the same time. तो एक ही बहनों को से आप निकालेंगे, लेकिन क्योंकि ये उस वक्त नहीं था, it was permissible to marry two sisters at the same time, so हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम married same. After 7 years or 10 years, he got married to हज़रत राहील अलैहिस्सलाम, and then उनके साथ आपका निकाह हो गया और उनके साथ आपकी शादी हो गई. He got married to the second daughter also. अब because the Mamu, the uncle of Yaqub al-Islam, he was quite well off, he had quite so much wealth. Different narration, they say he gave so much wealth to Yaqub al-Islam, and Yaqub al-Islam stayed there for some years as well after they got married to them both daughters. या 7 साल का अरसा दोनों के दरमियान है और 6 साल उसके बाद रहे, और they say that he stayed there for 10 years and then he came back. Now the father, the Mamu of Hazrat Yaqub al-Islam, uncle of Hazrat Yaqub al-Islam, also given 2 slaves, one for each daughter. उनके लिए एक लोडियाँ भी दी, a maid who can live with them and help them for their housework and everything. तो आपने उनको एक लौंडियाँ भी अता की अपनी बेटियों को मामू ने, और इनको काफ़ी सारा माल और दौलत देकर इनको भेज दिया था, डिसेंडर. अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो थे टोटल 12 बेटे थे. There were 12 children. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम had 12 boys and 1 daughter which was from the first wife called Leah. आपकी लेया बेटी में से जो बीवी थी लेया या लया, उनमें से आपके 7 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई. और जो आपकी दूसरी बीवी थी जिनसे आपको मोहब्बत भी थी, हज़रत राहील, उनमें से आपके जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे पैदा हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम. These 2 children were born. अब बाकी जो बच्चे पैदा हुए थे, 2 बेटे आपके जो लौंडी थी, जो गुलाम थी, the slave, the maid that which she received in the as a gift from the Mamu, wife of Hazrat Yaqub al-Islam, Leah, she gave her slave as a gift to Hazrat Yaqub al-Islam, so he had 2 children from her, and then Hazrat Rahil also gave her slave as a gift, or did the hiba to Hazrat Yaqub al-Islam, and then Hazrat Yaqub al-Islam 2 more boys from her. अब इनमें आता है कि आपके जब शादी हुई and Hazrat जो लया थी, उनमें से बेटे पैदा हो रहे थे. Hazrat Yaqub al-Islam had carried on having son every year from the first wife, and second wife Hazrat Yaqub al-Islam did not have any son. And that's when she decided to give her slave as a gift to Hazrat Yaqub al-Islam, so Hazrat Yaqub al-Islam can have a boy from her side also. And then a boy born, and after some time another boy born. And when the first wife saw that the Rahil has given her slave to Yaqub al-Islam as a gift, so she gave her slave also as a gift to Hazrat Yaqub al-Islam. And then Hazrat Yaqub al-Islam had 2 sons from her. And then Hazrat Yusuf al-Islam was born. And after, so when Yusuf al-Islam born, they were living at that time to Hazrat Yaqub, to uncle's house. Hazrat Yaqub al-Islam के जो मामू थे उन्हीं के घर पे रहते थे, और बाद में कहा कि नहीं वहाँ से आ चुके थे, लेकिन किसी दूसरे इलाके में, they used to live in a different area. अब वहाँ से उनके पास जब फारग हुए याकूब अलैहिस्सलाम के बाद, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैदा हुए, when Yusuf al-Islam was born, after this Hazrat Yaqub al-Islam decided to come back, and he was given order by Allah subhanahu wa ta'ala to migrate where his parents were, जहाँ पर याकूब al-Islam के वालिद मोहतरम थे, जहाँ या इनको हुक्म हुआ कि फ़लस्तीन के पास आ जाए, to come to
come somewhere near Palestine, या इजिप्ट के बारे में भी इनके बारे में आता है, या कनान जो है कनानियों का जो है उसके बारे में भी आता है. So come back to your own area where you used to live near Kanani कबीला और tribe of Canaan, या उनके पास जहाँ भी इनके बारे में ये रवायात आती है कि वहाँ आ गए. He became there. अब इनके बारे में आता है याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि इनका जो इब्रानी नाम है, the old name from in the ancient language, it was Israel. Isra mean the servant or abd, and Il mean God, meaning Abdullah. If you turn it into the other way, it was Abdullah in Arabic, and in the ancient language it was the name Israel. आपका जो पुराना जो नाम था वो बनता था इसरा. तो इसराइल, इसरा का जो मतलब है वो है अब्द, और ईद का मतलब है अल्लाह, अल्लाह की ज़ात, तो अल्लाह के बंदे. तो याकूब अलैहिस्सलाम जो नाम इनका मेंशन किया गया, the name of Yaqub in the Quran only, before they knew him as the name of Israel or Abdullah. This was the name of Yaqub अलैहिस्सलाम. लेकिन कुरान में सिर्फ इनको याकूब अलैहिस्सलाम कहा है, बाकी उसके अलावा इनका पुराना जो नाम था वो इसराइल या जो है अब्दुल्ला था. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे, ये भी साथ थे जब ये आए वापस अपने आबाओ अजदाद जो इनका घर था वहाँ पर वापसी आ रहा था. अब इनके बारे में रवायात आती है कि there are narrations which says that Hazrat Yaqub al-Islam, when he was coming back and he found out that Hazrat Isa or Hazrat Isu is coming towards Hazrat Yaqub al-Islam, और वो भी आगे से आ रहे हैं. पता चला तो Hazrat Yaqub al-Islam, these are the very again the narrations comes from Torah and Zabur and all these old books of Ahl Kitab. They from there they said that Yaqub al-Islam got scared. आपको डर लगा, घबरा गए कि कहीं वो मुझसे लड़ने तो नहीं आ रहा है, is it not coming to fight with me or something. इस तरह से उनके दिल में ख्याल आया, खदशा पैदा हुआ. He decided to hide himself, and then he said to ये तो एक ये रवायत है कि फिर इसने इन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम said to his slaves and his children that when you go in groups and take these, first you have these goats, then you have these sheep, then you have these camels, then you have these cows and donkeys and horses, all of these, and go in a group, and when Esau asks you who they belong to, you can say, you should say that this belong to your slave whose name is Yaqub, and he's given these as a gift to yourself. अब उन्होंने कहा कि मेरे जब आप बड़े भाई आए तो उनसे जब वो पूछे तुमसे कि ये किसका माल है, when my brother asked you whose माल this is, तो तुमने कहना कि तुम्हारा ही गुलाम है, this is your slave called Yaqub, and ये उसका मामला है, ये उसका माल है, और जो तुम्हारे लिए गिफ्ट उसने कर दिया है. अब जब हज़रत ईसू आगे से आए, उन्होंने जब पूछा कि किसका माल है, तो लोगों ने कहा कि ये कोई गुलाम है, this belongs to a slave called Yaqub, and he has given you as a gift. And Hazrat Isu started crying. Hazrat Isu रोने लग गए और आपने कहा कि नहीं, he's not my slave, he's my real brother. वो मेरा भाई है, मेरा हकीकी भाई है. जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा तो जल्दी से गले लगा लिया और रोने लग गए. And this is how they came close to one another, और उनमें और भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई और वो एक दूसरे के साथ रहे. And some say कि Hazrat Yaqub al-Islam hid himself, and there was 2 days distance between Yaqub al-Islam and Hazrat Isu, and the amount of goats and sheep and camels and the donkeys and horses Hazrat Yaqub al-Islam had, there were so many, and he made his slave, he said to his slave and गुलामों कहा कि आप एक ग्रुप बना लें और आप आगे आगे चले, मैं पीछे हूँ, वो पूछे तो उनको कहना कि ये याकूब अलैहिस्सलाम के हैं जो आपका गुलाम है. और इस तरह हुआ जब याकूब अलैहिस्सलाम को देखा. और हज़रत ईसू के बारे में आता है कि he was coming with his 40,000 people with him, तो वो अपने लश्कर के साथ आ रहे थे, उनके साथ 40,000 लोग उनके साथ मौजूद थे, and they had so much mal to themselves also. वो भी काफ़ी अमीर कबीर थे. तो जब आए तो उन्होंने मिले तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने सजदा किया. This is mentioned in many of the books that Hazrat Yaqub al-Islam did the sajda, and the old slave did the sajda to Isu, Hazrat Isu, and Hazrat Isu then hugged Hazrat Yaqub al-Islam, and then he asked, who are these children? Then Yaqub al-Islam said, these are my children, now they are your slaves, and they all did sajda, including Yusuf al-Islam.
सजदा क्योंकि उस वक्त सजदे का मर्द के लिए इनकार नहीं था, because angel did the sajda to Hazrat Adam alayhi salam, and this again we mentioned that there are two types of sajdas. One is ta'zimi sajda, one is sajda because of ibadah. So this was a ta'zimi sajda to show respect to his elder brother. That's why the Yaqub Sabri sajda. Plus there was no order which says do not do sajda to the human being. So इसलिए आपने इनको सजदा किया. हो सकता है there could be a possibility, again it's not guaranteed, this again these narrations come from the books of Torah and of Al-Kitab. Again there is no guarantee because this does not mention in Quran or in Hadith. ये story तो बताने का मकसद सिर्फ है कि ताकि idea हो जाए what happened and how these things went. ये कैसे चला मामला, किस तरह ये होता रहा. और एक रवायत ये भी कि हज़रत ऐस ने अपने घर का एक घर अपना दे दिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को. आप याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पे रहे और फिर कुछ अर्से के बाद आपने डिसाइड किया, हज़रत ईसा और हज़रत ईसू डिसाइडेड टू गो मूव टू रोम. अब रोम उस वक्त, ये रोम तो बाद में बना, इनके असल में एक बेटे थे जिनका नाम रोम था और उनकी वक़्त उनके का कबीला हुआ जिसकी वजह से आज जो रोम हम देखते हैं और we hear about Rome, that country or town or city, it was actually built and ये generation वहाँ पे आई, people started living. This was from the हज़रत ईसू या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम whose son called Rome, और फिर इनके आगे से औलाद पैदा हुई जिन्होंने उसको आबाद किया, तो ये वहाँ आ गए थे. He came there. Anyway, हज़रत Yaqub al-Islam, now about him, it's mentioned that when he was going to his uncle's house, when he was walking towards his uncle's house, he fell asleep near a stone. आप जब जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में जब गए, रास्ते में जाते वक्त आप एक जगह पे सो गए. वहाँ पे एक पत्थर था. There used to be a really old stone. तो आपने जब उस पत्थर को देखा तो आप उस पत्थर करीब सो गए. तो निशानी के तौर पे आपने उस पत्थर को बाद में रंग भी किया था. तो he fell asleep when he saw a big stone there, and he fell asleep near the stone because it was dark, and he saw a dream. आपको ख्वाब आया, ख्वाब में आपने देखा कि आपने ख्वाब में यूँ देखा कि अल्लाह तबारक व तआला कि आसमान से सीढ़ियाँ उतर रही हैं. It's like a ladder coming down from the sky, and there are some angels coming, and then Allah subhanahu wa ta'ala talk to Hazrat Yaqub al-Islam, O my Yaqub, O my beloved Yaqub, I give you the good news of your children. You will have 12 children, you will have boys, and you will have so much mal and wealth, and I will give you nabuwa also. मैं आप तुम्हें नबूवत से भी नवाजूंगा. तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उस पत्थर के करीब पहुँचे तो रास्ते से जब वो पत्थर में पे जाकर पत्थर पे आपने निशानी लगा दी. When he woke up next morning, he put the color on that stone to make a sign, as a sign, this is the place where I had the dream. और जब आप बेदार हो तो निशान लगा, फिर आप वहाँ से चले गए. आज फिर जब वापस आप आए तो आप उसी जगह पर आ गए. He came back to the very same place where he put the sign, and it was the very same rock that he had that he put the oil on. तो वो निशानी उसी तरह बरकरार थी. तो आपने उसी पत्थर पे, उसी जगह जहाँ आपको ख्वाब आया था, where he had the dream before he went to his mamu's house. After 20 years or 26 years when he came back, the rock was there and he had the very same sign. तो फिर then Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to make a mazbah. यहाँ पे अपना ज़िबा करने के लिए they used to make it to slaughter the animal, to sacrifice the animal. And later date after that, Yaqub alayhi salam ordered to make the first mosque. जो अल्लाह बैतुल्लाह खाना काबा के बाद जो पहली मस्जिद बनी तो बनाई, जिसका now it is called बैतुल मक़दस या मस्जिद अक़सा भी जिसको हम बोलते हैं, बैतुल मक़दस. ये बनाने वाले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम made this first time with the order of Allah subhanahu, and it is the very same place where he had the dream that Allah will give you नबूवा, prophecy, and you will have 12 children. तो तुम्हारे आपके जो 12 बेटे होंगे, उनका जिक्र है. 13वीं आपकी बेटी थी, बेटा नहीं था. अब याकूब अलैहिस्सलाम की जो बेटी और आल औलाद के बारे में उनके आप नाम वगैरह क्या थे, उनके बारे में जो जिक्र होता है वो कौन कौन से. आपकी जो पहली बेटी थी, जो पहले जो बेटे थे जो याकूब अलैहिस्सलाम से, सबसे पहले के नाम था रोबेन, फिर था शमऊन, फिर था लावा या लावी, फिर था यहूदा, और फिर उसके बाद राहेल,
जो थी आपकी जो दूसरी बीवी थी, the second wife of Hazrat Yaqub alayhi salam. Then he got married to her. After these children, these 4 children were born from the first wife. Then Hazrat Rahil, because she couldn't have any children, so she given her slave. तो उनकी जो बेटी उन्होंने अपनी गुलाम को दे दिया, तो उनमें से लड़का पैदा हुआ जिनका नाम रखा दान. The first boy was born from the slave female. जो लोंडी थी उनमें से from the maid, his name was Dan, and then the second boy was born called Niftali, yeah, Niftala. Yes. Then Hazrat Yaqub alayhi salam was given the second the slave from Hazrat Leah or Leah, जबकि उन्होंने अपनी भी लोंडी उनको दे दी थी. उनमें से जो बच्चा पैदा हुआ था called Jar and Ashir. called Jar and Ashir, ये 2 बच्चे उनमें से पैदा हुए. फिर उनके बाद हज़रत राहील में से बच्चा जो पैदा हुआ उनका नाम जो था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और जो फिर नैया पहली जो बीवी थी उनमें से फिर एक और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम जो रखा गया ऐसाखर, और फिर उसके बाद एक और बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया ज़ाबलून. फिर उनके बाद एक बेटी पैदा हुई आखिर में जिसका नाम दीना रखा गया. ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के टोटल 13 बच्चे पैदा हुए जो थे इन 4 बीवियों में से. आपकी 14 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 2 आपकी बीवियाँ थी, 2 लोंडियाँ थी, जिनमें से 4 बच्चे लोंडियों में से पैदा हुए, बाकी बच्चे आपकी बीवियों में से पैदा हुए. फिर आपके पास काफ़ी मालूम था. अब आपके माल के बारे में भी आता है कि when Mamu, his uncle, wanted to give some wealth, and his children, Mamu's children, decided not to give so much wealth to Hazrat Yaqub alayhi salam. And Hazrat Yaqub alayhi salam, the Mamu asked, what kind of wealth do you want? What kind of goat or cows or animals? What kind of animals do you want? आपने कहा कि ऐसा है कि मुझे जो अब है मौजूद, whatever you have now, I don't want anything from them. When they give birth to babies, you can give me those babies. And if they have the color, उनके बारे कलर के बारे में ये एक नई बात सी अजीब सी बात ही है, लेकिन ये लिखी हुई है, what is mentioned in there, that he painted, कहा कि इस तरह के बच्चे हों कि उनके जो है ना सफ़ेद भी रंग हो, काले भी रंग हो, और गाय में जो है दोनों तीनों रंग हो, सुर्ख रंग भी हो, काला भी हो, इस तरह के जानवर हो पैदा हो. तो उसके लिए आपने क्या किया कि आपने जो है स्टिक या he painted some of the trees in those colors, so when anyone look at those colors and they think, then when the baby is born, by looking at those trees, they will born in exactly the same color. And the children of Hazrat Yaqub alayhi salam's uncle or the cousin of Hazrat Yaqub alayhi salam decided that this shouldn't happen like this, so we don't have to give anything to Yaqub alayhi salam. They actually used to take those animals out of jungle and somewhere away in the desert. But Allah still gave the birth exactly the same type of the goat, same type of cows, same type of camel that Hazrat Yaqub alayhi salam asked for. Allah gave the birth to those kind of animals, and then Hazrat Yaqub alayhi salam took all of them. इस तरह से भी एक रवायत आती है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह बेहतर जानता है. अल्लाह ने तो बस वल्लाहु आलम. लेकिन फिर आप जब वहाँ से चले उन बकरियों और वो जहाँ पहुँचे, आपने वहाँ पे अपने तबलीग शुरू कर दी, और वहाँ अपना सारा माल बता जो हाँ अल्लाह का हुक्म हुआ, वहाँ ही आपने अपना घर बार बसाया, और घर बार बसाने के बाद अपने बैतुल मक़दस को बनाया, अपनी इबादत शुरू कर दी. फिर वहीं से आपकी औलाद आगे से उनके बच्चे शुरू हो गए. अब उसके बारे में एक और रवायत भी आती है, आपकी जो बेटी थी उसको जो एक जिस इलाके में आप रहते थे वहाँ पे आपने आपके बारे में आपने अलग से जगह खरीदी थी, ना कि आप अपने भाई ईशू के घर में रहते थे. It's not that there is some narration says that he did not live in the house of his elder brother Esau. He actually bought his own property, and he जिसको आज जो यरूशलेम के नाम से मशहूर हुई है, ये वही जगह थी जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आके रहे. वहाँ एक शख्स था जो बादशाह था, जो उस वक्त he was a king or he was quite a rich person. His name was Shaqil. He liked the daughter of Yaqub al-Islam, and what he did, he actually kidnapped the daughter of Yaqub al-Islam and took her to her house, to his house, and then he said to Yaqub al-Islam, either give me let me marry your daughter, or I will do something wrong to her. तो आपसे जब इस तरह का मुतालबा किया तो आपके बेटों को बड़ा गुस्सा
आया कि ये ऐसे वैसे वो कर सकता है, फिर कहा कि नहीं ऐसा करो कि हम वो ऐसे लोगों को निकाह नहीं करते जो लोग खतना ना करते. We don't marry our daughter to those people who do circumcise themselves. So do the circumcise and then leave the worshipping of idols, then we can marry our daughter to you. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करने की कोशिश की, they tried to do it the way they did, but they actually didn't really do it properly the way it was the sunnah of Hazrat Ibrahim al-Islam. They did it the wrong way, and after 3 days they started having pain, and then they started cursing Hazrat Yaqub al-Islam and उनके बच्चों को बुरा भला कहने लगे. तो उसके बाद फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो है गुस्से में आके उसके घर में गए और उनको मार दिया, उसको मार दिया, उसके बाप को मार दिया, उनके ख़ानदान को ख़त्म कर दिया. They finished all of them, they killed all of them, and then they brought their daughter back. और उसकी जगह बाद में आता है कि उनकी जगह पे भी ज़मीन पे भी आपने कब्ज़ा कर लिया था. They've taken over as a माल गनीमत के तौर पे, क्योंकि उनसे जब जंग हुई तो उसने आपने सब कुछ माल उनसे ख़रीद लिया और ले लिया. अब ये यहाँ आपका सिलसिला शुरू हुआ और फिर आपका हुक्म हुआ अल्लाह की, आपने तबलीग शुरू कर दी, अल्लाह का आपने पैगाम आम करना शुरू कर दिया कि लोगों की तरफ आए और लोगों को दीन की दावत दें, अल्लाह की बात करें. दूसरा बाप की एक और रवायत आपकी बीवी राहील के बारे में आती है. There is one more narration comes about Hazrat राहील सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि उनके बारे में ऐसा है कि वो आपके मामू ने के कुछ बुत थे and वो छुपा कर साथ ले आई. They claim to have some statues or idols they used to worship. Mamu used to worship, uncle used to worship, and they got missing, or they accused Hazrat Yaqub al-Islam of stealing those idols. And he came, रास्ते में जब आप वापस आ रहे तो रास्ते में आपको आके रोक लिया आपके मामू ने कि आपने मेरे घर से मेरे बुत चुराए हैं. You have stolen some of my idols and statues that I used to worship. तो उनके बारे में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, we don't know, and I don't worship idols, you know, I only worship Allah subhanahu wa ta'ala. मैं तो अल्लाह की बात करता हूँ, मुझे बुतों की पूजा की ज़रूरत नहीं है, and I don't need your idols and statues. And तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तलाश लेंगे, we still want to search your bags, we want to search your slaves, we want to search everything that you have. आपने कहा ठीक है कर लो. तो they carried on searching, they couldn't find. And हज़रत राहील के बारे में आता है कि आप ने वो अपने ऊँट के जो थैले थे उनके नीचे आपने छुपाए हुए थे. She kept them hidden there and she was sitting on top. और आप ऊपर उनके बैठी हुई थी. When they asked her to come down, she refused to come down and she said, I have those time of the month that I can't come off. I have to sit here to protect my dignity. और इसलिए आप वहाँ में बैठे नहीं, आप उससे नहीं उतरी. तो इस तरह कहते हैं वो फिर उनके साथ ही थे और बाद में आपने लाकर तोड़ दिए थे या फेंक दिए थे. इसके बारे में कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ. तो ये भी एक रवायत है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है या नहीं है, अल्लाह इसके बारे में जानता है. अब याकूब अलैहिस्सलाम के तमाम जो बेटे थे उनमें से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम was most beautiful son that Yaqub al-Islam had. आपके तमाम बेटों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो थे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और इनके बारे में इंशाल्लाह we will talk about them, but let's just talk about Yaqub al-Islam at this moment. आप इनसे इतनी मोहब्बत करने लग गए, the time gone past, he started loving Hazrat Yusuf al-Islam so much. And other brothers used to see exactly the way Hazrat Yaqub al-Islam and Hazrat Isu, when Hazrat Ishaq al-Islam used to love Hazrat Isu and Yaqub al-Islam was loved by her mother. तो आपकी माताओं से प्यार, तो इनके दरमियान जैसे नफरतें थोड़ी सी पैदा होनी शुरू हुई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इनके भाई के दरमियान इसी तरह नफरतें पैदा होनी शुरू हुई. The very same kind of nafrat and same kind of hate other brothers started to have towards Hazrat Yusuf al-Islam and started thinking why our father loved Hazrat Yusuf al-Islam the most, even though we are the older son, we came before him and we were older than him, and our father should love us the most rather than loving him. उनसे जो करते हैं हमें नहीं ये करते, तो ये क्या बात है, ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे, it shouldn't happen this way. लेकिन उनके एक दिल में इंसानी कुदरत से ये पैदा हो जाती है. These are natural thing
when two brother or two sister when they are same age and then parent love one and one of the other they start to feel this way. तो यही बात उन बेटों में हुई, वो आपसे नफरत करने लगे और नफरत थोड़ी थोड़ी ज़्यादा वक्त के साथ as the time gone past the hate towards Yusuf al-Islam started to increase. And one says that it was that Hazrat Yusuf, Hazrat Yaqub al-Islam used to love both of these brothers, came from Hazrat Rahil, because Hazrat Rahil was beloved to Hazrat Yaqub al-Islam, को उनसे ज़्यादा मोहब्बत थी. Hazrat Yaqub al-Islam used to love Hazrat Rahil the most, क्योंकि आपने मामू से भी कहा था कि मुझे इनसे मोहब्बत है, I love Hazrat Rahil al-Islam अलैहा, तो मुझे इनसे शादी करवा दे, लेकिन उन्होंने बड़ी सी शादी करवा दी थी. तो इसलिए भी कहते हैं कि वो लोग नफरत कर. अब जैसे जब दो माओं के बच्चे पैदा होते हैं, दो माएँ होती हैं, तो फिर कुदरत का एक खेल है, एक अजीब सा निज़ाम है ये. This is that automatically either it comes from the mother side, the children starts to get apart from one another and they start thinking our father is not doing justice, so he does. या ये माँ बच्चे के दिल में डाल देती है या बच्चों के दिल में वैसे पैदा हो जाती है, वल्लाह आलम ये क्या बात है, लेकिन ये ऐसी जो बातें ये पैदा होती है. तो याकूब अलैहिस्सलाम कि इस बात से कि आप राहील से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, फिर उनके बच्चे जो पैदा हुए हज़रत यूसुफ और हज़रत बिन्यामीन, इनसे आप ज़्यादा मोहब्बत करते थे, यूसुफ लव देम द मोस्ट. तो फिर जिसका जब इनसे इतनी मोहब्बत करते तो आपको बारे में ज़ाहिर बात है दूसरों को दिल में ख्याल तो आना था कि ये इनसे ही मोहब्बत करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते, दे लव देम द मोस्ट, व्हाई दे डोंट लव अस. तो ये एक मामला इनके साथ चला और वो दुश्मनी जिसके फिर उन्होंने बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो किया बाद में भाइयों. अब वक्त गुजरा, वक्त के साथ आप बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा भी हुए, फिर उनके साथ मिल भी गए. यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बड़े वाक़यात हुए. यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आपसे जुदा हुए, when Hazrat Yusuf al-Islam got separated from Hazrat Yaqub al-Islam, and Hazrat Yaqub al-Islam cried so much. He cried so much that his eyes turned white, meaning he stopped seeing. इनकी आँख से इनको नजर आना बंद हो गया या कम हो गया. इतने रोए. He cried so much in the absence of Hazrat Yusuf al-Islam. He missed Yusuf al-Islam so much that he cried. His eyes became white. This is how much he cried, and he lost his eyesight. आपकी नज़र कम हो गई या नज़र ख़त्म हो गई, वो completely lost his eyesight. तो फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला, बादशाह थे जब आपके भाई भी आए, फिर वो आपको इंशाल्लाह वो भी talk about that full story. And then Hazrat Yusuf al-Islam sent his jubba mubarak through his brother that give my jubba to my father and he will wear this and then Allah will cure him. Hazrat Yusuf अलैहिस्सलाम ने फिर अपना जुब्बा मुबारक जब भेजा तो आप याकूब अलैहिस्सलाम कहते थे कि मुझे मिस्र की तरफ से खुशबू आती है. I feel this, I get the good fragrance of my son Hazrat Yusuf अलैहिस्सलाम comes from the Egypt and looks like my son is still alive. तो इस तरह अपने बेटे तो कहते थे, बेटे आगे हंसते थे, मजाक करते थे. No, this is not true, it can't be possible, it's been years and he probably not there. तो ये सब न्यूज़. लेकिन जब वो जुब्बा मुबारक आपको मिला तो आपने उसको सूंघा और आंखों के लगाया और पहन लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जुब्बा के सदके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई वापस लौटा दी और उसी तरह आप तंदुरुस्त हो गए. He became really fit and well. Now, just the point I want to make here is that people deny the fazail and the barakat of Anbiya Karam. Here, a father who was Prophet himself, Yaqub al-Islam, and his son, who is Prophet at that moment, he's sending his jubba. He did not say that he make dua from Allah subhanahu wa ta'ala. And Yaqub al-Islam didn't just make dua for himself that, oh Allah, cure me, my eyesight's gone. He didn't make. अगर यही बात होती कि अल्लाह से ही, अल्लाह कहता है मांगो मुझसे. We all ask everything from Allah. We always ask everything from Allah. But Allah says, these pious people are closer to me. When you ask with their wasila, I give you whatever you ask for. तो याकूब अलैहिस्सलाम की कमीज के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई वापस दे दी. अब देने वाला तो अल्लाह ही है. The binai was given and taken by Allah subhanahu wa ta'ala, given back by Allah subhanahu wa ta'ala. Jubba was just a source. बताना था कि नबियों की हाथों को, नबियों के कदमों को, whatever touch
touches the Prophet's hand or their feet or their body, it becomes more valuable. अब छोटी सी मिसाल के तौर पे, अब कोई चीज़ है, लेट्स से आज अगर कोई चीज़ अपनी उतारती है या अपने जिस्म की कोई चीज़ बेचती है, people will buy that in millions, लाखों करोड़ों में बिकती है। उनकी हाथ की लगाई तो क्वीन या बादशाह की इस्तेमाल की हुई चीज़, या we see something which is 1,000 years back or old, we say this is very antique, and that gets sold out in millions and millions of pounds and dollars. कोई पुरानी तस्वीर नजर आ जाए, they sell in thousands and millions of dollars. क्यों ऐसा होता है? Why? Because they think, oh, this is old, this has value. इसी तरह, when a prophet touches anything, that becomes far more greater valued, and it has more benefit and reward to the ummah and generation which about to come. उनके लिए एक बड़ी बरकत वाली चीज़ बन जाती है, बरकत बनती है, और फिर अल्लाह उन चीज़ों के वसीले से, उन नबियों के वसीले से, फिर अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के गुनाहों को माफ़ करता है। उम्मत उस वसीले से जो दुआ मांगती है, उन दुआओं को कबूल करता है। Whatever we ask for with the souls of these people and these pious souls, Allah subhanahu wa ta'ala give us whatever we ask for. इन्हीं के वसीले फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि he went to Hazrat Ishaq al-Islam, where Hazrat Ishaq al-Islam was buried. He went there, he stayed there the last, when he was about to depart from this dunya, the last days of his life, he spent at the house of Hazrat Ishaq al-Islam, or somewhere where Hazrat Ishaq al-Islam lived. And then when he was 180 years old, 180 साल की जब आपकी उम्र हुई, फिर आप इस दार फ़ानी से रुखसत हुए, एंड आपकी कब्र मुबारक बाज़ कहते हैं कि वहीं पे है फ़लस्तीन में, जहाँ पे हज़रत बाकी आपके वालिदैन करीमैन की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और दूसरे आपकी जो है वालिदा मोहतरमा वहाँ भी है, उन्हीं के पास ही आपकी बाज़ कहते हैं गार में इन्होंने जगह ले ली थी. He bought a place in the cave beforehand and they all buried in that cave. अल्लाह बेहतर इसके बारे में जानता है. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ कहा सुना इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our small effort. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to worship Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can in the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to recite the Quran and read Nawafil, read our Salah on time. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to help poor and needy people, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and strengthen our heart with the iman, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect the whole ummah, protect the whole nation, protect the whole mankind from this coronavirus. May Allah subhanahu wa ta'ala also help our people, brothers and sisters in Kashmir. May Allah subhanahu wa ta'ala help our brothers and sisters in Palestine, in Syria, in China, in India, wherever they are being murdered, wherever they are being tortured, wherever they are being cruel, being the victim of these kuffar and mushrikeen. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.